भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हम सब भारत के लोग इस देश में तिरंगे का सम्मान अपने प्राणों से भी ज्यादा होना चाहिए। अपने प्राणों, क्योंकि इसमें आहूतियां हैं। जब जब तिरंगा देखो तो इसमें बलिदान है, इसमें कुर्बानियां हैं। केवल गांधी की अहिंसा से देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, भगत सिंह ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ है मेरे भाई। फांसियों पर झूले हैं ये लोग, तब जाकर देश स्वतंत्र हुआ है। उस देश पर आजादी के लिए लोगों ने अपने खून और खून से सींचा है इस देश को। आए हम सब मिलकर, सारे युवा लोग, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, राष्ट्र से बड़ा क्या होगा। तो मैं आज राष्ट्र के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा। आज मैं धार्मिक नहीं, मेरे हृदय में देशभक्ति का जज्बा जागृत है, ध्यान रखिए। कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है भाई, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है। और जरा उनसे पूछो, पाक के नापाक लोगों से, कि कोई अपनी तकदीर किसी को दे सकता है क्या? बताइए, कोई अपनी तकदीर किसी को नहीं दे सकता है। मान्यवर, भारत वो देश है जो किसी के जमीन के टुकड़ों पर अपनी निगाह नहीं डालता है। अरे पाकिस्तान वालों से कहना, तुम्हारे पास तो रहने के लिए जमीन भी नहीं थी, खाने के लिए रुपए नहीं थे, मेरे भारत ने तुम्हें रुपए दिए हैं खाने के लिए, घर बसाने के लिए जमीन। तुम्हारा है क्या? जो है वो हमारा है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। चाइना अभी चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना से जो भी आ रहा है उसे बहिष्कार करो, कोई मत खरीदो, अपने देश के प्रति गर्व करो। बहिष्कार करना चाहिए, मैं भी समर्थन में नहीं हूं, बहिष्कार करो वहां के सामान का। लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनता से तो बहिष्कार कराते हो, फिर उनका माल भारत में मंगाते क्यों हो? यदि मंगाना बंद कर दो तो जनता को बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। मंगाया भी जाता है, चाइना में होली नहीं मंगाई जाती, लेकिन रंग चाइना से आता है हमारे यहाँ। चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे दिवाली के यहाँ आते हैं। पहले देश के नेताओं को एक संकल्प करना चाहिए कि किसी भी बंदरगाह या किसी भी प्लेन से चाइना का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। यदि भारत चाइना से सामान लेना बंद कर देगा, सब हेकड़ी भूल जाएगा चाइना, ध्यान रखना। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, अपने बच्चे बैठे हैं, हमारे देश का नाम क्या है? नहीं मालूम? बोलो, क्या नाम? गर्व से बोलो जरा, हमारे देश का नाम क्या है? तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर इंडिया नाम कैसे हो गया? ध्यान रखिए, मेरे देश का नाम तो भारत है ना, इंडिया नाम कैसे हो गया? इतनी नौजवान पीढ़ी बैठी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां से संकल्प लेना कि हम अपने देश को कभी इंडिया कह करके नहीं बुलाएंगे। मेरा देश भारत है, मेरा देश भारत है, ये इंडिया नहीं हो सकता है। जब जब मेरे देश को कोई इंडिया कहता है तो मुझे 100 साल पुरानी गुलामी के दिन याद आ जाते हैं। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है आपको, ब्रिटिश हुकूमत ने आपको इंडिया नाम दिया है। अरे जब जब इंडिया कहोगे तो हमें गुलामी के दिन याद आएंगे, और जब जब भारत कहोगे तो ऋषभ पुत्र भरत चक्रवर्ती याद आ जाएंगे, राम और भ्रात भरत याद आएंगे, शकुंतला पुत्र भरत की याद। भारत संस्कृति है, भारत कहकर बुलाए, इसे इंडिया बिल्कुल ना कहें। ये गुलामी की भाषा, ये गाली है, हमारे देश पर बहुत बड़ी
भारत बोलो। आज मैं वहां बैठा हूं बारामती में, इसलिए ज्यादा प्रसन्न हूं कि 71वीं आजादी का वर्ष मनाने का अवसर मिला है। जापान एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, रूस एक राष्ट्र है, और पड़ोस का तो नाम लेना ही बेकार है, ध्यान रखना। रूस एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है, और भारत भी एक। लेकिन इन राष्ट्रों में मेरा राष्ट्र थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। सब दुनिया में राष्ट्र मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भारत ऐसा है जो राष्ट्र भी है और राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है, और महाराष्ट्र में सौराष्ट्र भी। सौराष्ट्र इसी देश में, महाराष्ट्र भी, राष्ट्रों में भी महाराष्ट्र। बोलो ना जय महाराष्ट्र, ध्यान रखिए। ऐसा किसी देश में नहीं हुआ कि राष्ट्र में महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में सौराष्ट्र हो। गुजरात चले जाओ, सौराष्ट्र मिल जाएगा। मेरे देश का नाम तो भारत है, तो फिर इसे इंडिया कह के क्यों बुलाया जाता है? 70 साल के बाद भी हम गुलामी नहीं छोड़ पाए। आज भी गुलामी की आदत पड़ी हुई है, भाषा की गुलामी, विचारों की गुलामी। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है? कौन सी भाषा अपने देश की? बोलो, ऐसे डर डर के बोलो यार। कौन सी भाषा है? तुम तो बोलो दे दियो। मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो संपादक ने पूछा कि फिर आपके यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं, इंग्लिश में काम क्यों होते हैं? जब आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही सब काम होना चाहिए। आप हिंदी दिवस क्यों मनाते? बड़ा दुख होता है मुझे, इस देश में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरे यहां तो प्रतिपल हिंदी दिवस होना चाहिए। नेताओं को भी क्या बोले? जब चुनाव आते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे। ये हमारी भारत की भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी में वोट मांगेंगे, और जब जीत जाएंगे दिल्ली दरबार में अंग्रेजी झाड़ने लगेंगे। ध्यान रखिए, ये कैसा चरित्र है इनका, ये कैसा जीवन है इनका। दिल्ली दरबार में अंग्रेजी बोली जाती है, सारे ऑफिशियल काम, सरकारी काम अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी में होना चाहिए मेरे भाई। हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी हुआ करती है, ध्यान रखिए। और कश्मीर भारत की मांग का सिंदूर हुआ करता है। और जब तक भारत के नौजवान जिंदा हैं, वो अपनी मां का सिंदूर कभी मिटने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और पाकिस्तान ज्यादा करेगा तो अब की बार यदि जंग हुआ तो जो तुमने हमारा दबा रखा है वो कश्मीर भी पूरा हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। मान्यवाद। फिर अंग्रेजी क्यों बोली? अंग्रेजी ने ऐसा सत्यानाश किया इस देश का। ये हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि यार 2-4 फर्राटेदार इंग्लिश ना बोलो तो ऐसा लगता है बैकवर्ड का आदमी, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करना है। 2-4 फर्राटेदार इंग्लिश होना चाहिए। इस पे गर्व मत करिए। अंग्रेजी बोलना, झूठी पत्तले चाटना है उनकी। ध्यान रखिए, हिंदी का सम्मान होना चाहिए। भारत पर हमें गर्व होना चाहिए। ध्यान रखिए, हिंदी। मालूम है व्यापार में इंग्लिश चलती है, व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछेगा कि दिल की भाषा कौन सी है, तो जो दिल के आसपास रहा करती है वो केवल हिंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, हिंदी दिलों की भाषा है, हिंदी दिलों को जोड़ा करती है, हिंदी दिलों को पास लाया करती है। हिंदी का प्रचार नहीं, हिंदी का सम्मान होना चाहिए इस देश में। हमारी राष्ट्रभाषा है वो। ऐसी अंग्रेजी आ गई, ऐसी अंग्रेजी आ गई। हमारी हिंदी जानते हो क्या होती है?
अपने वतन की भाषा हिंदी। यदि एक कटोरी एक लोटे में पानी ले आओ और यदि उसे पूजा के स्थान में रख दो तो मेरी हिंदी उस पानी को जल बना दिया करती है। और यदि किसी प्यासे के पास ले जाओ तो वही पानी अमृत बन जाया करता है। और वही पानी यदि सफाई के रूप में रखो तो उसे पानी कहा जाता है। इतने वर्षों के बाद भी अंग्रेज लोग वाटर को जल नहीं बना पाए, वाटर को अमृत नहीं बना पाए। ये केवल भारत है, यहां नाम बदल जाते हैं। पूजा में जल चढ़ता है, प्यास में पानी का उपयोग हुआ करता है। मान्यवर, ऐसी हमारी देश दिलों की भाषा हिंदी है। क्या है, अंग्रेजी जब से आई है ऐसा अंकल आया कि मामा भी गायब, चाचा भी गायब, फूफा भी गायब, मौसा भी, जो देखो वो अंकल, पड़ोस का है तो अंकल। ये ऐसा अंकल आया, फिर अंकल चिप्स आ गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, सारे रिश्ते छिन गए, कोई रिश्ता ही नहीं बचा। जो भी दिखा आंटी, अंकल, आंटी, इनमें कौन सा संबंध दिखता है? अपने हैं तो अंकल, पड़ोसी हैं तो अंकल, पहचान के हैं तो अंकल, विदेश का है तो अंकल। अरे मामा कहो तो मधुरता टपका करती है, मौसा कहो तो आत्मीयता बना करती है, चाचा कहो तो चाचा नेहरू याद आ जाया करते। विचार करिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए तो एक पत्रकार ने पूछा, उस समय भुट्टो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। बेनजीर भुट्टो नहीं, इनके बाप जुल्फिकार भुट्टो हैं, वो वहां के प्रधानमंत्री थे। तो लोगों ने कहा कि शास्त्री जी आपकी हाइट कम है और उनकी हाइट ज्यादा है। जब आप मिलोगे तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्रकार भी क्या क्या पूछ बैठे, कोई भरोसा है क्या? बोले वहां भारत की निगाह, भारत तो नीचा हो जाएगा, वो ऊंचे हैं, आपको ऐसा देखना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री कहता है, पत्रकार महोदय बिल्कुल सच कहा है, वो उनकी हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट कम है, लेकिन मैं जब भी देखूंगा नजरें उठा के देखूंगा, वो जब भी देखेगा नजरें झुका के देखेगा। ये भारत की शान है। भारत जब भी देखेगा नजर उठा के बात करेगा और पाकिस्तान जब भी देखेगा नजरें झुका के बात। क्या जज्बे रहे इन लोगों के, कैसा इनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के प्रति जज्बात भरे रहे इनके अंदर। मान्यवर, सोचना है आपको, निवेदन है आपसे। मैं बीमार हूं, अब तो बंद कराओ भाई। और बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है। तो आज ही लेके जाओगे तुम बंदूक पाकिस्तान पे? विचार मान्यवर, भारतीय संस्कृति का दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत कहां पहुंचा? हम कहा भारत कहां पहुंचा? जहां तुम नहीं पहुंचे वहां भारत पहुंचा। बोले क्या मतलब? हम मंगल पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, भारत कहां पहुंचा? भारत तो बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। मैंने कहा तुम मंगल में चले जाओ, रूस मंगल में चला जाए, अमेरिका चांद पे चला जाए, लेकिन मेरा भारत जहां पहुंचा है वहां दुनिया के कोई देश नहीं पहुंच सकते हैं। तुमने चांद तारों की यात्रा की है और मेरा भारत तो वो है जो मोक्ष की यात्रा करता है, वैकुंठ की यात्रा करता है, जिसके सामने चांद तारे बहुत नीचे हो जाते। दुनिया के देश पदार्थ खोजा करते हैं और मेरा भारत परमात्मा खोजा करता है। यहां परमात्मा तलाशे जाते हैं। इंग्लैंड में जितने सिनेमा घर हैं उससे ज्यादा तो हमारे वृंदावन में कृष्ण गोपाल के मंदिर बना करते हैं। मंदिर पग पग, मंदिर डग डग तीर्थ। आज कन्हैया का जन्मदिन है, एक साथ हो गया। आज आजादी का दिन भी है और नारायण कृष्ण का जन्म भी है। आज आजादी सफल हो गई।
क्योंकि आज 12 बजे रात को कन्हैया भी आजाद हुए थे जेल से और हमारा देश भी आजाद हुआ था हुकूमतों से। ध्यान रखिए, 12 बजे रात को भाग गए थे कृष्ण जी। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। जिंदगी को देखिए, एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात। आज आधी रात को भागे थे, बहुत बाजे बज रहे थे, मैंने कहा आ गए कन्हैया, ध्यान रखना। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे, यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होत एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, शाम का सूरज कुछ हो जाता है। ध्यान रखिए, ये भारत है, भारत नहीं, ये प्रति भारत है, ये प्रति भारत नहीं, ये महाभारत है। ध्यान रखिए, इसके जैसा महाभारत आज कन्हैया आए तो महाभारत तो होगी, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने देश के प्रति गर्व करना सीखें। जो लोग अपनी भाषा, अपने वतन, अपने रहन सहन और अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं करते, उस देश को गुलाम होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हमें कभी हमारे पूर्वजों को इस देश पे बड़ा गर्व था। अभी एक हामिद अंसारी जी बोल गए कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या समझाएं, 10 साल बड़े सुरक्षित रहे भाई, खूब मलाई खाई, तब नहीं कहा कि उपराष्ट्रपति असुरक्षित है, तब बड़े सुरक्षित रहे आप। जाते जाते ये सब जहर उगल गए। जो बात असुरक्षा की पहले उठी थी उसे शांत कर दिया गया था, फिर वही मुद्दा जिंदा कर गए। नेताओं की समझ भी नहीं आती, इनकी जात क्या होती है, विचार करिए। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास युद्ध भी है और हमारे पास बुद्ध भी है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास अकेला युद्ध होगा, बुद्ध तो हमारे हैं तुम्हारे पास। हमारे पास युद्ध भी है, हमारे पास बुद्ध भी है, और हमारे देश के पास सेना पे खड़ा वीर भी है, तो मंदिर में बैठा कोई महावीर भी है। ध्यान रखिए, सेना पे सीमा पे खड़ा कोई वीर है, मंदिर में बैठा कोई महावीर है। हमारे पास महावीर भी है तो हमारे पास महाविनाश भी है। अब चुनना चाइना को है कि महावीर के पास आना है, ये हमारे वीर सैनिकों से जाके निपटना है। युद्ध भी देंगे और बुद्ध भी देंगे। अरे बुद्ध दोगे, बुद्ध लोगे तो चाइना वालों बुद्धिमान हो जाओगे, और युद्ध लोगे तो बुद्धू बन करके रह जाओगे। भारत की ताकत अब बड़ी विशाल ताकत है, सब कुछ है भारत के पास, किसी चीज की कमी नहीं है। मान्यवर आपसे निवेदन है, अब बस जब पसीना बह गया। मुसलमान कभी असुरक्षित नहीं है। हमारे देश में प्रजातंत्र है, और ऐसा प्रजातंत्र दुनिया के किसी भी देश को प्राप्त नहीं हो सकता है। यहां सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन बोलो नहीं आए क्या? जीएसटी को छोड़ो, ज्यादा उस लफड़े में मत रहो। आज लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश की 70 साल पुरानी परंपरा को बदलना पड़े तो वक्त लगता है, समय लगता है मेरे भाई। एक दिन ये देश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लोग करते रहे विरोध, मोदी ने नोटबंदी करी, परेशान हुए लोग, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं हुए, लाइन लगाना पड़ी बैंक में, अपने ही पैसे 4000 लेके संतोष से गुजारा करना पड़ा। लेकिन यदि ये व्यवस्थाएं गलत होती तो नोटबंदी के समय गृह युद्ध छिड़ जाता पूरे देश में।
लेकिन परेशान होने के बाद भी लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, इसमें भारत का हित है, अपने देश का हित हुआ करता है। ध्यान रखिए। अभी ममता बनर्जी ने कह दिया भाजपा भारत छोड़ो, पगला गई। भाजपा भारत छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी भारत छोड़े। मैंने जब अखबार में पढ़ा मुझे ऐसा लगा, तुम्हें कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि कोई सिरफिरे लोग भारत से कह रहे हैं भारत छोड़ो। ध्यान रखिए, मुझे ऐसा लगा कोई सिरफिरे कह रहे हैं भारत से कि भारत छोड़ो। ध्यान रखना, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप सोचोगे मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जितने भी दल और जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं, केवल भाजपा है जिसके आगे भारतीय शब्द लगता है, बाकी कहीं भी भारतीय शब्द दिखाई नहीं। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। अपन तो निर्दलीय लोग हैं। अपना क्या है? हमारे भगवान महावीर स्वामी जब बैठते हैं, गणेश जब बैठते हैं, सरस्वती जब बैठती है, कमल के फूल पे ही तो बैठती है ना। समोसरण में कमल का फूल होता, उस पे भगवान बैठा करते हैं। जब हम बैठते हैं तो बीजेपी के हो जाते हैं, और जब कोई प्रणाम करता है तो कांग्रेसी हो जाते हैं। ध्यान, आशीर्वाद कांग्रेस का पंजा। जब कोई नमस्कार करे तो कांग्रेसी हो जाते हैं। जब जुलूस में हाथी आगे चले तो मायावती आ जाती है। लाइट चली जाए तो लालटेन जल जाती है। और पेट्रोल के भाव बढ़ जाए तो मुलायम की साइकिल आ जाती है। अपन तो सर्वदलीय बैठक वाले हैं, अपना किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि वही हामिद अंसारी हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर ऐतराज किया था। ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं तो आज इतना ही कहता हूं इस भरी सभा में, इस देश में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम से जिसको प्यार नहीं, वंदे मातरम से जिसको प्यार नहीं, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। वंदे मातरम से तकलीफ क्या होती है तुम्हें? ये कोई धर्म नहीं है, ये राष्ट्र है, ये देश है। भारत में रह के वंदे मातरम से परहेज करोगे? आज ये हालत हो गई नेताओं के, खुलेआम तिरंगा जला दिया जाता है कश्मीर में। भारत माता को डायन कह करके बुलाया जाता है, और हमारे देश के नेता आज भी ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान किया करते हैं। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं पुलक सागर कि जो भारत माता को डायन कहे उसकी जुबान खींच लेना चाहिए। ध्यान रखिए। और जो वंदे मातरम से परहेज करे उसको गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर भेज देना चाहिए। कितने भी गुण गा लो, ध्यान रखिए पाकिस्तान के कब्र तो यहीं बनेगी मेरे भाई, कहीं और नहीं बन सकती है। मान्यवर, एकता और प्रेम के साथ ये देश जिए। नफरत मिटे इस देश से, द्वेष मिटे इस देश से। मैं तो सबकी एकता की बात करता हूं, मैं तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं करता हूं मेरे भाई। सोचना है आप।